नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत का फेसबुक पेज लाइव और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि एक तरफ जहां उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं तो दूसरी ओर खलबली मचा दी है तेज प्रताप यादव के एक पत्र ने। जी हां, तेज प्रताप यादव ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो किन किन उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले हैं और कहां वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस पत्र के जारी होने के बाद इतनी खलबली क्यों मची, आरजेडी खेमे में इतनी खलबली क्यों मची है। चलिए सीधा जुड़ते हैं अपने सहयोगी अविनाश से और अविनाश से जानते हैं कि अविनाश, तेज प्रताप यादव के इस पत्र जारी करने के बाद आखिर खलबली क्यों मची बिहार की सियासत में। देखिए, तेज प्रताप यादव के तेवर हमेशा दिखते रहते हैं और जिस तरीके से उनका जो निर्णय होता है वो समझ के परे होता है। पहले उन्होंने जिसको तारापुर में अपना उम्मीदवार बनाया, निर्दलीय उतारने की बात कही गई, उसके बाद समर्थन देने के लिए कहा उन्होंने, और उसके बाद वहां से संजय यादव नाम था शायद, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वो नहीं लड़ पाए, वो तेजस्वी के साथ हो गए और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं अरुण साह उसका समर्थन करेंगे। इसके बाद तेज प्रताप यादव थोड़े बैकफुट पर जरूर नजर आए थे, लेकिन एक बार फिर से जो ये लेटर है, आप जरा ये लेटर दिखाइए, ये देखिए, छात्र जनशक्ति परिषद, ये लेटर जारी किया गया है और इस लेटर में तमाम बातें लिखी हुई हैं और इसी लेटर को लेकर हम ये कह रहे हैं कि अब आरजेडी के खिलाफ तेज प्रताप यादव प्रचार करेंगे। देखिए, इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए छात्र जनशक्ति परिषद ने कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार और तारापुर के राजद प्रत्याशी अरुण कुमार को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। एक तरफ तो राजद के समर्थन में दिख रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जहां पहले सबसे ज्यादा उनकी नजरें थी तारापुर में, वहां पर वो बैकफुट पर है, लेकिन कुशेश्वर स्थान में एक बार फिर से आरजेडी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर कांग्रेस का वहां पर समर्थन करेंगे, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अतिरेक कुमार का, उनके लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। देखिए, इसके आगे लिख रहा है कि छात्र जनशक्ति परिषद मजबूती के साथ दोनों ही विधानसभा में अपने समर्थित प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर उनकी जीत सुनिश्चित करेगी। तेज प्रताप यादव का इस पे साइन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति छात्र जनशक्ति परिषद। जरा विकास है हमारे साथ कैमरा के पीछे, विकास जरा दिखाइए, ये देखिए, यहाँ इस पत्र पर तेज प्रताप यादव के साइन भी हैं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं के निर्देश पर और उन्हीं के साइन के बाद इस लेटर को जारी किया गया है। अर्थात ये मानिए आप कि तेज प्रताप यादव अब आरजेडी के खिलाफ हैं। आरजेडी खेमे में जिस तरीके से खलबली है, आरजेडी को लेकर जिस तरीके से बातें निकल कर आई, पिछले दिनों राबड़ी देवी खुद आई, उसके बाद मान मनोबल हुआ, थोड़ी बातें मान ली तेज प्रताप यादव में, लेकिन एक बार फिर से तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर सबके सामने। अविनाश, यहाँ पे दो बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव दोनों सीटों पर जीत का दावा करते हैं, तो कांग्रेस का परंपरागत सीट है कुशेश्वर स्थान का सीट, और लगातार कांग्रेस का ध्यान कुशेश्वर स्थान सीट पर है। और ऐसे में तेज प्रताप यादव कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं। और देखिए, इस पत्र में बहुत सी चीजें साफ होती हैं। इस पत्र में ये लिखा गया है कि दोनों जो सीटें हैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर, यहां पर होने वाले उपचुनाव में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। मतलब तेज प्रताप यादव या उनके साथ जो लोग हैं वो कुछ चीजें देख रहे हैं और उसके बाद तारापुर में आरजेडी के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुशेश्वर स्थान में आरजेडी के खिलाफ वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो यहां पर कई चीजें स्पष्ट हैं। एक तो ये स्पष्ट है कि आरजेडी के साथ पूरी तरीके से तेज प्रताप यादव नहीं है। कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ खटास है, कुछ टीस है, जो बार बार उनको इस ओर बार बार बाधित कर रही है कि नहीं कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा करते रहते हैं वो, जिसको लेकर कई बार सवाल उठे हैं। हालांकि इसको ढकने के लिए बार बार प्रयास होता है, चाहे आरजेडी के कई बड़े नेताओं से बातचीत कर लीजिए। ये भी ढकने की ही कोशिश है अविनाश की, एक तरफ वो कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे तो दूसरी ओर आरजेडी के प्रत्याशी का भी वो समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बड़ी असमंजस की स्थिति है। हालांकि देखिए, राजनीति में कोई भी चीजें ऐसा नहीं है कि छुपा के होती हैं, हाँ पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन वो दिखता सबको है कि यही होने वाला है। जैसा डीटीवी भारत ने पहले बताया था कि तेज प्रताप यादव आरजेडी से नाराज चल रहे हैं या फिर कुछ ऐसे वहां पर लीडर्स हैं जिनसे वो नाराज चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की मांग भी लगातार वो करते रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
जिसको लेकर वो लगातार इस तरीके से अपने संगठन को मजबूत बना, संगठन भी बनाया, उसको मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। कुशेश्वर स्थान में इशारों में उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है। अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं वो तो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमारे सहयोगी निर्भय ने जब कुशेश्वर स्थान में नॉमिनेशन हो रहा था, वहां कांग्रेस के नेता से बातचीत की थी और उससे पहले कांग्रेस के नेता ने तेज प्रताप यादव के आवास पर जाकर मुलाकात भी की थी। तो यहां पर बातचीत में निर्भय से कुशेश्वर स्थान में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से एक कांग्रेसी नेता ने कहा था कि नहीं, तेज प्रताप यादव आएंगे, हमारी बातचीत हुई है। तो वो बातें कहीं ना कहीं अब सही साबित हो रही हैं और वहां से अब यहां पर स्थितियां स्पष्ट हैं। डीटीवी भारत देखिए, जब हम लगातार खबरें चलाते हैं और उन खबरों का आगे प्रमाण भी मिल जाता है कि नहीं ऐसा हो रहा है। निर्भय से बातचीत करते हुए जब कांग्रेस के नेता ने यह कहा था कि नहीं, तेज प्रताप यादव ने बातचीत हुई है उनसे, और ये भी हमने देखा था अविनाश की अतिरेक कुमार के पिता ने तेज प्रताप के आवास पर जाके उनसे मुलाकात की थी, अशोक राम जी। तो मैं वही कह रहा था कि कांग्रेस नेता अशोक से जब निर्भय की बातचीत हुई थी, निर्भय ने सवाल पूछा था क्या तेज प्रताप यादव आपके लिए प्रचार करने के लिए आएंगे? तब उन्होंने कहा था कि आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। उन्होंने कहा है कि आएंगे और देखिए अब स्थिति स्पष्ट है। इस लेटर ने सब कुछ साफ कर दिया है। तेज प्रताप यादव कुशेश्वर स्थान में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, अर्थात तब ये जब बातें मुलाकात हुई थी तो कहीं ना कहीं अंदर वो अब सामने आ रही है और धीरे धीरे और स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए तेज प्रताप यादव नाराज हैं, ये कहीं से दो राय नहीं है। वो हर मंच पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। अब कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में कैद करके रखा गया। तो देखिए तस्वीरें स्पष्ट हैं कि तेज प्रताप यादव जो समझ पा रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी उनके वो जैसा चाहते हैं या बिल्कुल संगठन के स्तर पर काम नहीं कर पा रही है, जिस वजह से वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। और तेज प्रताप यादव अब जब कांग्रेस के साथ रहेंगे और आरजेडी के खिलाफ रहेंगे, तब अब आरजेडी किस तरीके से कार्रवाई करती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से जगदानंद सिंह को लेकर उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद किसी तरीके से जगदानंद सिंह को बर्खास्त करने की वो मांग कर रहे थे, लेकिन जगदानंद सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि नहीं, हमारे संस्कार हैं कि बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और मैं ये चाहूंगा कि वो भी आदर करे। तो कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव अलग थलग पड़ गए हैं। शर्मिला, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि राबड़ी देवी बीते दिनों आई थी और उन्हें ये खबरें सामने आ रही थी कि वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए भेजा है लालू प्रसाद यादव ने। आप स्थितियों को देख रहे हैं, क्या लगता है डैमेज कंट्रोल करने में कितनी कामयाब हो पाई है राबड़ी देवी? देखिए तारापुर आन बान शान की लड़ाई बनी हुई है, चाहे वो एनडीए गठबंधन के लिए हो या फिर राजद के लिए हो। सबसे ज्यादा फोकस इन दोनों सीटों में से तारापुर पर है। कुशेश्वर स्थान भी राजद खोना नहीं चाहती है। राजद की ये सोच है कि यहां से मिलकर जब 2 सीटें और आएंगी तो हम थोड़े और मजबूत होंगे, और जेडीयू की ये सोच है कि अगर ये 2 सीटें हम हारते हैं तो हमारे विधायकों की संख्या कम होगी। अभी तीसरे नंबर पर जेडीयू है, थोड़ी और कम हो जाएगी, हालांकि रहेगी तीसरे नंबर पर ही, लेकिन विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए आन बान शान की जो लड़ाई है वो आरजेडी और एनडीए गठबंधन के बीच में है। तारापुर इसमें हॉट सीट बनी हुई है, तो तारापुर को लेकर तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हुआ है। अगर तेज प्रताप यादव अरुण साह के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, अरुण साह के समर्थन में प्रचार करेंगे, उनके समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगे, तो ये चीजें यहां दिख रही है कि यहां पर तो डैमेज कंट्रोल हुआ है। लेकिन अब कुशेश्वर स्थान, वहां पर स्थिति थोड़ी सी खराब होगी। हालांकि राजद का जो कोर वोट है, मैं जहां तक समझ पाता हूं, वो किसी नेता के साथ नहीं जाता है, वो राजद का रहता है। इसलिए राजद का वोट बैंक कितना बढ़ पाता है, कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ी यहां पर जो फैक्टर होगा, यही फैक्टर होगा। और जीत और हार की बातचीत जहां तक चल रही है, तो एनडीए एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ रहा है। चारों जो पार्टी हैं एक साथ प्रचार करेंगी, एक साथ उनके जो वोट बैंक होंगे वो कहीं ना कहीं पोल हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो राजद है, अगर उसका वोट बैंक तेज प्रताप यादव काट पाते हैं तो ये यहां पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है और कांग्रेस के लिए थोड़ा सा यहां पर बेनिफिट यहां पर दिख सकता है। लेकिन ये तेज प्रताप यादव और उनके छात्र जनशक्ति जो परिषद है, ये कितना कारगर हो पाती है या ये लोगों को कितना अपने तरफ खींच पाती है, कांग्रेस की तरफ ला पाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और ये भी देखना है कि तेज प्रताप यादव का कुशेश्वर स्थान सीट पर चुनाव प्रचार करना वो कितने कामयाब हो सकते हैं। इसमें कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा और आरजेडी को इससे कितना नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन अब एक तरफ एकजुटता तो दूसरी ओर बिखराव। जीत
किसकी होती है, ये भी देखने वाली बात है। और अब लड़ाई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, मुकाबला दिलचस्प है। उपचुनाव के परिणाम का सभी को इंतजार है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप सभी के लिए थी। DTV भारत से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।